आज हम देखेंगे समबाहुभुजों की सममित रेखाओं से संबंधित कुछ साधारण गलतियां। गलती 1। कुछ बच्चों को अगर पूछा जाए कि आयत यानी रेक्टेंगल की कितनी सममित रेखाएं यानी लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है, तो बच्चे जवाब देते हैं 4। वे सोचते हैं कि आयत में ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल और क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल रूप से सममित रेखाएं खींची जा सकती है। साथ ही साथ विकर्णों यानी डायगोनल के अनुदिश भी सममित रेखाएं खींची जा सकती है, लेकिन यह एक गलत समझ है। चलिए एक गतिविधि करते हुए इस मिथ्या धारणा को दूर करें। एक कागज लीजिए और उसमें एक आयत काट लीजिए, या यदि आपके पास आयताकार कागज है तो वह ले लीजिए। अब इस आयताकार कागज को किसी एक विकर्ण के अनुदिश मोड़िए। क्या आपको इससे एक दूसरे के संपाती भाग प्राप्त होते हैं? प्रयास कीजिए। गतिविधि करने पर आप जान पाएंगे कि आयताकार कागज को किसी एक विकर्ण के अनुदिश मोड़ने पर आपको दो ऐसे भाग प्राप्त नहीं होते जो परस्पर संपाती हो, यानी कि एक दूसरे को पूरी तरह से ढक ले। इसलिए आयत में विकर्ण के अनुदिश खींची गई रेखा एक सममित रेखा नहीं होती। यह बात जरूर है कि आयत को चौड़ाई की ओर मध्य से मोड़ने पर अथवा लंबाई की ओर मध्य से मोड़ने पर प्राप्त मोड़ का निशान आयत को दो परस्पर संपाती भागों में बांटता है। इसलिए आयत में सिर्फ दो सममित रेखाएं हो सकती है, एक लंबाई की ओर मध्य से जाने वाली और एक चौड़ाई की ओर मध्य से जाने वाली। गलती 2। अगर बच्चों को पूछा जाए कि निम्नलिखित आकृतियों में कितनी सममित रेखाएं हैं, तो बच्चे देखते हैं कि यहाँ आकृति 1 और आकृति 2 दोनों में 4-4 भुजाएं हैं। इसलिए वे सिर्फ भुजाओं के आधार पर बताते हैं कि दोनों आकृतियों में 4-4 सममित रेखाएं हैं, लेकिन यह एक गलत समझ है। अगर आकृति समबाहुभुज यानी रेगुलर पॉलीगॉन हो, केवल उसी स्थिति में सममित रेखाओं की संख्या भुजाओं की संख्या के बराबर होती है, अन्यथा नहीं। अगर हम देखें तो यहाँ पहली आकृति में एक वर्ग दर्शाया गया है जो कि एक समबाहुभुज है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वर्ग यानी स्क्वायर की 4 भुजाएं हैं, इसलिए इसमें 4 सममित रेखाएं खींची जा सकती है। अगर हम दूसरी आकृति की बात करें तो इसमें एक समलंब यानी ट्रेपेजियम दर्शाया गया है जो एक समबाहुभुज नहीं है। इसलिए आकृति 2 में सममित रेखाओं की संख्या भुजाओं के आधार पर ज्ञात करना गलत है। इस आकृति में सिर्फ एक सममित रेखा खींची जा सकती है जो इस प्रकार है। गलती 3। कुछ बच्चे किसी आकृति में सममित रेखाएं तो सही प्रकार से खींचते हैं, लेकिन जब वे इनकी गिनती करते हैं तो गलती से प्रत्येक रेखा को 2 बार गिनते हैं। जैसे यहाँ उन्हें सममित रेखाओं की संख्या 12 प्राप्त होती है, जबकि वास्तविक रूप में सममित रेखाएं 6 है। इस तरह से उन्हें सममित रेखाओं की संख्या वास्तविक संख्या से 2 गुना प्राप्त होती है। इसी तरह कुछ बच्चे जिस रेखा से गिनती करना शुरू करते हैं, अनजाने में समाप्त भी उसी रेखा पर करते हैं। इस तरह से वे एक रेखा की गिनती 2 बार करते हैं। इससे वे सोचते हैं कि दी आकृति में सममित रेखाओं की संख्या 7 है, लेकिन यह भी एक गलत समझ है। सही गिनती करने के लिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें कौन सी रेखा से कौन सी रेखा तक गिनती करनी है। इससे गिनती सही प्राप्त होगी। तो आज हमने देखी समबाहुभुजों की सममित रेखाओं से संबंधित कुछ साधारण गलतियां।